Barter system is a system in which goods are exchanged for good. बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग एक गुड्स को दूसरे गुड्स के बदले में एक्सचेंज करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए और उसके पास वीट है, वीट मतलब गेहूं, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है बी और उसके पास राइस है, राइस का मतलब है चावल। अब ए है उसको राइस की ज़रूरत है और जो बी है उसको वीट की ज़रूरत है। तो ए क्या करेगा, अपने वीट बी को देगा और बी ए के वीट लेगा और उसके बदले में अपने चावल ए को दे देगा। इस तरीके से ए और बी के द्वारा आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज करना वीट को राइस से और राइस को वीट से बार्टर सिस्टम कहलाता है। मतलब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को एक्सचेंज करता है तो इस तरीके का म्यूचुअल एक्सचेंज ही बार्टर सिस्टम कहलाता है। बार्टर सिस्टम को हम लोग सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। सीसी इकोनॉमी का मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। अब ये कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी होती है, आइए इसको भी समझते हैं। इन विच इकोनॉमी कमोडिटी एक्सचेंज फॉर कमोडिटी इज कॉल्ड सीसी इकोनॉमी। मतलब जिस अर्थव्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को बदलता है तो उस अर्थव्यवस्था को सीसी इकोनॉमी कहा जाता है। सीसी इकोनॉमी के अंतर्गत कई सारी ड्रॉबैक्स देखने को मिले, तो आइए उन ड्रॉबैक्स के बारे में जानते हैं। पहला ड्रॉबैक है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इट इज़ नॉट सिंपल टू फाइंड अ पर्सन who want your good and at the same time you want to buy his good। ये जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो सेम टाइम पे हमारे गुड्स को परचेज करना चाहता है और उसके पास वो ही गुड्स हैं जो गुड्स की नीड हम लोगों को है। यानी एक ऐसे व्यक्ति की खोज करना जो हमारे गुड्स लेना चाहता है और उसके पास वही गुड्स हों जो हमें चाहिए और वो हमारे साथ एक्सचेंज करने के लिए एग्री हो जाए, ये बहुत बड़ी समस्या होती थी एक सीसी इकोनॉमी सिस्टम के अंदर। सेकंड, इसमें लिमिटेशन आती है डिफ़िकल्ट फॉर फ्यूचर पेमेंट। दिस सिस्टम इज़ नॉट सुटेबल फॉर फ्यूचर पेमेंट। यानी सीसी इकोनॉमी जो सिस्टम था, यहाँ पर फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए हमें प्रेजेंट टाइम से ही वस्तुओं को, कमोडिटीज़ को स्टोर करके रखना पड़ता था और जो कि लंबे समय तक हम स्टोर कर नहीं रख पाते थे। इसलिए फ्यूचर में पेमेंट करने में इस सिस्टम में बहुत बड़ी समस्या आती थी। थर्ड पॉइंट है डिफ़िकल्ट फॉर स्टोरेज ऑफ वेल्थ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर वेल्थ इन फॉर्म ऑफ गुड्स लाइक राइस, व्हीट, फूड एक्सेट्रा। वेल्थ को यानी संपत्ति को गुड्स की फॉर्म में, राइस, व्हीट एक्सेट्रा गुड्स की, कमोडिटीज़ की फॉर्म में स्टोर करके रखना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि एक समय के पश्चात ही खराब होनी स्टार्ट हो जाती थी, जिससे इनको स्टोर करके रखने में बहुत अधिक समस्या आती थी।